हरियाणा के सभी किसान साथियों और मित्रों का स्वागत है हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। हरियाणा के साथियों और किसान मित्रों, इस सप्ताह यानी 5 से लेकर 11 अगस्त के बीच कैसा मौसम रहेगा आपके राज्य में, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी जिक्र करेंगे और चंडीगढ़ का भी जिक्र करेंगे, यहाँ पर कैसा मौसम रहने वाला है। आप देख रहे हैं कि मानसून थोड़ा सक्रिय हुआ है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में और पर्वतीय भागों पर भी, और उसके चलते उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ इन भागों में कई जगहों पर बरसात हो रही है। कभी रिमझिम बौछारें गिर रही हैं तो कभी तेज़ बारिश हो रही है। धूप से थोड़ी राहत मिली है, बारिश वाला मानसून वाला सीज़न महसूस हो रहा है। ये अंतर आया है हाल के दिनों में। और आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा में या हरियाणा के अधिकांश भागों पर और दिल्ली, चंडीगढ़ में भी इस सप्ताह यानी 11 अगस्त तक ये अनुभव आप करते रहेंगे। ये लगेगा कि सावन का महीना है, कहीं पर रिमझिम बौछार पड़ेगी तो कहीं पर झमाझम बरसात होने की संभावना बनेगी। अभी तक जो बारिश हुई है वो हरियाणा में नाकाफ़ी यानी अपर्याप्त है, और कुछ ही ज़िले हैं जो सामान्य की श्रेणी में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़िले। बाकी जगहों पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मुझे लगता है चंडीगढ़, और उसके बाद 9 10 11 12 13 ज़िले हैं जहाँ पर बारिश में कमी है। और सबसे ज़्यादा कमी है यहाँ पर जींद में 63%, और साथ में रोहतक में कमी है 66% की। इसके अलावा बाकी जगहों पर देखें आप, सिरसा में 58 और हिसार में 29, भिवानी में 21 और इधर नूह में 26% कम बरसात हुई है। सोनीपत में 44, पानीपत में 30 और करनाल में 30 और कैथल में 54% की कमी है। अम्बाला में 52 और पंचकुला में 56 तथा चंडीगढ़ में 22% की कमी है। तो ये जो कमी है इसकी थोड़ी भरपाई, 50-60% वाली कमी की भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन चंडीगढ़ में जो 22% कम है इसमें सुधार आएगा और ये हरे रंग में जल्दी ही तब्दील हो जाएगा। दिल्ली में भी जहाँ पर कमी है वो भी अंतर आएगा। दरअसल मानसून ट्रफ जो है अभी इस समय हरियाणा के ऊपर से होकर गुजर रही है। राजस्थान में गंगानगर और हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, जींद और आसपास से दिल्ली से होते हुए इस तरह से गुजर रही मानसून ट्रफ, और इसके चलते जो दक्षिण की हवा आ रही है अरब सागर के रास्ते गुजरात और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान मध्य प्रदेश को पार करते हुए वो उत्तर भारत में पहुंच रही, तो उसका असर हरियाणा के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। साथ में बंगाल की खाड़ी की हवाएं पूर्वी भागों की तरफ से होकर के जब उत्तर प्रदेश के ऊपर से उत्तराखंड पहुंच रही हैं तो उन हवाओं का असर भी उत्तर भारत में पहाड़ों पर, मैदानी भागों में, हरियाणा में, चंडीगढ़, दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है और वो मानसून को एक्टिव कर रही हैं। एक संभावना यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के ऊपर जो मध्य रीजन है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी भागों पर वैसे एक बन चुका है सिस्टम सर्कुलेशन यहाँ पर, इस रीजन पर, दक्षिण पश्चिमी रीजन पर, और ये सिस्टम थोड़ा सा इंटेंसीफाई यानी प्रभावशाली होने वाला है। जैसे जैसे सिस्टम प्रभावशाली होगा, हरियाणा के ऊपर, दिल्ली के ऊपर और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों पर हवाओं का, जो मानसूनी हवाएं हैं उनका प्रभाव और बढ़ेगा, क्लाउड फॉर्मेशन और बढ़ेगा, तो बारिश की संभावना भी बढ़ेगी। अभी हरियाणा के कुछ हिस्सों पर बारिश हो रही है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बादल नहीं पहुँच पा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार सूखा है, धूप खिल रही है, यहाँ पर अलग मौसम है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है बादलों के पहुँचने की और बारिश होने की। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आने वाले समय में जो बादल बढ़ेंगे उन बादलों का प्रभाव अभी से लेकर के मैं आपको बता दूं कि कम से कम 8 और 9 अगस्त तक कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, इसके नीचे के सभी भागों में, दिल्ली समेत कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी और इधर थोड़ी बहुत बरसात होगी। और उसके बाद 10 और 11 का जो समय रहेगा, 10 और 11 अगस्त का, उस दौरान बारिश की गतिविधियों का जो दायरा रहेगा वो और नीचे की तरफ सिमटता जाएगा। करनाल, फतेहाबाद, जींद और पानीपत इन भागों में थोड़ी बहुत बरसात, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, इन भागों में उस दौरान भी यानी 10 और 11 को भी यहाँ पर हमें बारिश देखने को मिल सकती है और ऊपर की तरफ थोड़ी कमी आ जाएगी। और पूरे सप्ताह के दौरान नीचे वाले हिस्से जितने भी हैं, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल तक, इन सभी भागों में पूरे सप्ताह के दौरान बरसात की संभावना है। और 7, 8, 9 में हो सकता है कि दिल्ली से लेकर के सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार और भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन भागों पर और ज़्यादा घने बादल बने और ज़्यादा बरसात की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़े। तो मुझे लगता नहीं कि वैसे बहुत नुकसान जैसी स्थिति होगी, बहुत फ्लडिंग वाली बारिश हो जाएगी, लेकिन ठीक ठाक बरसात, कई जगहों पर, अधिकांश जगहों पर ये कह सकता हूँ कि रिमझिम बौछारें पड़ेंगी जो कंटिन्यूअस हमें सावन के महीने में दिखाई पड़ती है आमतौर पर। कंटिन्यूअस का मतलब है कि निरंतर दिन भर बरसात हो रही है या दिन में कई घंटे बरसात हो रही है, उस तरह की बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी और कई इलाकों में एक साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और इसी बीच में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर तेज़ बौछारें, भारी बारिश देखने को मिले।
हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपके साथ मेरा जुड़ाव बना रहे और लगातार हम कनेक्टेड रहें। इसके साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ मौसम तक पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी किसान साथियों और हरियाणा के मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।